प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया। तो बच्चों, आज का हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्यूब, यानी कि घन निकालना। कोई भी आपको संख्या दे रखी है यहाँ पे, नॉर्मली 2 डिजिट की हम यहाँ पे बात करेंगे। 2 डिजिट का यदि आपको यहाँ पे एक बार क्यूब निकालना आ जाता है तो बाकी का अब जो लार्ज नंबर्स होते हैं उनका भी क्यूब यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया शॉर्ट ट्रिक हम आपके लिए लेके आए हैं कि यदि आपको कोई भी एक 2 डिजिट के यहाँ पे नंबर गिवन है तो उसका क्यूब हम कैसे सेकंडों में यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो जल्दी से देखते हैं कि क्या है आज की हमारी बढ़िया सी ट्रिक जो आप सबके लिए बेनिफिशियल होने वाली है। और उसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ये जो क्यूब होता है ये हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कहाँ पे यूज़ होता है, क्यों हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि हमें पता है कि जो क्यूब निकालना होता है वो किसी भी क्वेश्चन में आ जाता है। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पे क्यूब की जरूरत पड़ जाती है बीच में, ठीक है। इसलिए इसकी शॉर्ट ट्रिक आप सबको आना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, यदि आप सक्सेस होना चाहते हैं और अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं मिनिमम टाइम में। क्योंकि कंपटीशन में टाइम की बहुत वैल्यू होती है, ठीक है। वहाँ पे टाइम ही नहीं होता है आपके पास, ठीक है। यदि आपने टाइम अपना सेव कर लिया वहाँ पे तो समझो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पे क्यूब की, यानी कि कैसे हम 2 डिजिट के नंबर का जल्दी से जल्दी यहाँ पे क्यूब निकाल सकें, यानी कि उसका घन निकाल सकें, ठीक है। और कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है ये भी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कम से कम 1 से लेके 10 तक, यानी कि 1 to 10 तो क्यूब आपको पता ही होना चाहिए कि किस नंबर का क्यूब क्या होता है। जैसे यदि हम बात करें 1 का क्यूब क्या होता है, 1 का क्यूब 1 होता है। 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब 8 होता है। 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है। 4 का क्यूब क्या होता है, 64 होता है। 5 का क्यूब 125 होता है। 6 का क्यूब 216 होता है। 7 का क्यूब 343 होता है। 8 का क्यूब क्या होता है, 512 होता है। 9 का क्यूब 729 होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम यदि 10 के क्यूब की बात करें तो वो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे 1000 होता है। तो मिनिमम 1 to 10 आपकी क्यूब सब बच्चों को लर्न होनी चाहिए, कम से कम इतना होना चाहिए। बाकी तो आप जितना कर लोगे उतना आपके लिए बेनिफिट होने वाला है और उतना आप कैलकुलेशन को फास्ट यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं। तो मिनिमम 1 to 10 तो आपको क्यूब पता ही होना चाहिए कि किस नंबर का क्यूब क्या होता है, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारी ट्रिक क्या है, कैसे हम सेकंडों में अपने सवाल को करते हैं। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। जैसे हमें 23 का क्यूब करना है, हम ले लेते हैं 23, इसका हमें क्यूब करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखो यहाँ पे स्टार्टिंग डिजिट 2 है, फिर सेकंड जो डिजिट है हमारे पास वो 3 है। तो हम क्या करते हैं, पहले इस 2 को देखते हैं और इस 2 का क्यूब हम लिख देते हैं, यानी कि 2 का क्यूब हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद ये जो 3 नंबर है लास्ट वाला, इस 3 का क्यूब हमने यहाँ पे लिख दिया। बात समझ पा रहे हो? फर्स्ट नंबर का क्यूब यहाँ पे लिख दो, जो सेकंड नंबर है उसका क्यूब लास्ट में लिख दो। इतनी बात समझ में आ रही है? अब जो फर्स्ट वाला है इसका स्क्वायर कर दो, यानी कि 2 का स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर और सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। इतना काम कर दिया। अब सेकंड नंबर का स्क्वायर कर दो और फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई कर दो। समझ पा रहे हो? हमने फर्स्ट नंबर का क्यूब यहाँ पे लिख दिया, ये लास्ट नंबर का क्यूब लास्ट में लिख दिया। अब जो पहला नंबर है इसका हमने क्या किया, इसका स्क्वायर करके सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे क्या किया, सेकंड वाले का स्क्वायर करके फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई कर दिया। इतनी बात समझ में आ रही है? अब ये जो बीच के दोनों नंबर हैं ये क्या क्या है, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, ठीक है। तो इसका डबल करना है, तो ये जो है इसका डबल, यानी कि 12 का डबल हो गया 24। बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से ये हमारे पास कितना हो गया, 18, 18 का डबल हो गया 36। इतनी बात समझ में आ रही है? यानी कि बीच में जो नंबर है ये दोनों, इनका डबल करके यहाँ पे लिख दो। बस इतना करना है और समझो हमारा काम हो गया। कैसे हो गया, 3 का क्यूब क्या होता है वो 27, उसे यहाँ पे लिख दो अलग से, 27 लिख दिया। इन दोनों को जोड़ दो यहाँ पे, ये कितना था, 3 3 जा 9 2 जा 18, 18 और 36 कितने हो गए, 54, 54 लिख दिया। कुछ नहीं करना भी। ये कितना हो गया, 12 और 24, ये कितना हो गया 36, ये भी हमने लिख रखा है। 2 का क्यूब हो गया 8। तो जो वैल्यू जैसी आई वो हमने ऐसी की ऐसी ऐड करके लिख दी। अब इसका क्यूब हमें पता कैसे चलेगा, यहाँ पे देखिए ये जो 27 है, इस 27 में केवल हमें 7 लेना है इसका, यानी कि हमने लिख दिया यहाँ पे 7। बात समझ में आ गई? इसका क्या बचा, 2 बचा, 2 को यहाँ पे ऐड कर दो। कितना हो गया है, ये हो गया 56। 56 में क्या लेंगे, 6 लेंगे तो 5 बचा, इसका 5 यहाँ पे ऐड कर दो। कितना हो गया, 41। 41 में क्या लेंगे, 1। भाई जब भी हम कोई नंबर लेते हैं उसका यूनिट डिजिट तो लेते हैं, ठीक है। बाकी तो आगे कैरी हो जाता है, जुड़ जाता है दूसरे नंबर में। ये 4 है, यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो 8 और 4 कितना हो गया, 12। इस 12 को हमने लिख दिया यहाँ पे। तो कुल मिला के जो 23 का क्यूब है वो हमारे पास क्या आ जाने वाला है यहाँ पे, 12,167। तो प्यारे बच्चों यही हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा
यानी कि 23 का जब आप क्यूब करोगे तो आपको 12,167 यहाँ से मिल जाएगा। तो यही हमारी शॉर्ट ट्रिक है। यहाँ पे आप सेकंडों में अपना क्यूब निकाल सकते हो। कोई भी 2 डिजिट यहाँ पे आपको नंबर है, कुछ भी नहीं करना, दोबारा समझ लीजिए। पहले नंबर का क्यूब लिख दिया यहाँ पे, ये लास्ट वाले का क्यूब लिख दिया, पहले वाले का स्क्वायर करके सेकंड को मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड वाले का स्क्वायर करके फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर दिया। इन दोनों बीच वाले नंबर को देखो, इसका डबल यहाँ पे, इसका डबल यहाँ पे। अब कुछ नहीं करना, जोड़ दो, ये सेम टू सेम आएगा। इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे लिख दिया, इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे लिख दिया, इसे यहाँ पे लिख दिया। अब हमें पता है कोई भी नंबर लिखते हैं लास्ट की डिजिट लेते हैं, तो 27 में केवल 7 लेंगे यहाँ पे, ठीक है। बाकी जो 2 है वो आगे कैरी हो जाएगा, वो इसके साथ जुड़ जाएगा 52 के, तो 52 और 54 सॉरी, और प्लस के 2 कितना हो गया 56, 6 आ गया, 5 आगे कैरी हो जाएगा। यहाँ पे 5 ऐड होगा 41, तो 1 आ गया, 4 आया, 4 आगे कैरी हो गया 8 और 12 हो गया ना सेकंडों में। चलिए जल्दी से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जिससे आपका जो डाउट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाने वाला है। यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि आपको निकालना है 45 का क्यूब। 45 का क्यूब हम यहाँ पे करने वाले हैं बिल्कुल जल्दी से। तरीका वही रहेगा, सबसे पहले जो पहला नंबर है इसका क्यूब कर दीजिए। 4 का जब आप क्यूब करेंगे यानी कि 4 की पावर 3 करेंगे तो कितना आएगा 64, 64 यहाँ पे लिख दिया। 5 का क्यूब करेंगे तो 125, वो लास्ट में लिख दिया, डायरेक्ट लिख दिया हमने क्यूब करके। अब क्या करना है, पहले वाले का स्क्वायर और दूसरे वाले को मल्टीप्लाई। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 16 5 जा 80 लिख दिया। अब सेकंड वाले का स्क्वायर किया और फर्स्ट को मल्टीप्लाई किया। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और 25 4 जा 100। बात समझ में आ रही है। अब बीच वालों का डबल करना होता है, 80 का 160 हो गया डबल, 100 का कितना हो गया 200 हो गया डबल। बस हो गया हमारा काम। अब तो इन्हें ऐड करना है और कुछ करना ही नहीं है। 125 को एज इट इज़ लिख दो, इन दोनों को ऐड करके लिख दो तो ये 300 हो गया, इन दोनों को ऐड किया तो 240 हो गया, और ये 64 ऐसे ही रहा। अब लिखने का तरीका हमने आपको बताया था कि 125 में केवल 5 तो लिखा जाएगा, ठीक है। ये जो 12 है वो तो यहाँ पे कैरी हो जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा 300 के साथ, तो ये कितना हो गया 312। अब इसमें 2 लिया जाएगा, केवल 2 हमने ले लिया, बचा क्या 31, 31 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 271। अब 1 तो लिया जाएगा, केवल 1 ले लिया, 27 यहाँ पे आगे जुड़ गया, ठीक है। तो ये हो गया 741628991, यानी कि 91 को यहाँ पे लिख दो। तो हमारा क्यूब क्या आने वाला है 91,125। यही हमारा क्यूब होता है, निकाल के देख लीजिए आप, ठीक है, कैलकुलेटर से चेक कर लीजिए। तो जो 45 का क्यूब होता है वो होता है 91,125। तो है ना बढ़िया इस ट्रिक एकदम से। तो यदि आप इस ट्रिक से करेंगे तो आप अपना टाइम वहाँ पे बचा सकते हैं, कोई भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि सर आप तो इतनी कैलकुलेशन कर रहे हो, टाइम कैसे बचेगा, आप करके देख लीजिए। एक तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 45 × 45 × 45 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लीजिए, और एक यहाँ पे इस ट्रिक से कर लीजिए, 100% आपका कम टाइम लगेगा। ये मैंने खुद करके देखा है, ठीक है। तो इसलिए आप भी करके देख सकते हैं कि एक तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं 45 × 45 × 45, वहाँ से आप आंसर निकाल रहे हैं। एक आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे 45 का क्यूब इस तरीके से निकाल रहे हैं, तो आपका डेफिनेटली टाइम बच रहा है वहाँ पे, और यही आपको करना है, अपना टाइम ही आपको सेव करना है। तो आई थिंक ये मेथड आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ रहा है। तो अब बात आती है कि इसका हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, कि जो हम क्यूब निकालते हैं इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं। बेटा आपने क्वेश्चंस यहाँ पे किए होंगे कि यदि हम कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन करते हैं, चक्रवर्ती ब्याज के, तो वहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला होता है A = P × 1 + R/100⁴ ये एक ऐसा फॉर्मूला होता है वहाँ पे। इससे हम क्या निकालते हैं, इससे हम निकालते हैं वहाँ पे इंटरेस्ट, ठीक है। A हमारा अमाउंट होता है, P प्रिंसिपल होता है, R रेट होता है, N होता है टाइम। तो वहाँ पे नॉर्मली जो टाइम गिवन होता है वो 2 इयर्स भी होता है, 3 इयर्स भी होता है, तो n की जगह पे रखते हैं। यदि आपको 3 इयर्स दे रखा है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे n की जगह पे 3 आएगा। जब 3 आएगा तो इस ब्रैकेट की पावर 3 जाएगा, यानी कि आपको वहाँ पे क्यूब की ज़रूरत पड़ने वाली है। और यदि आपको क्यूब निकालना आता है ट्रिक से, आप वहाँ पे टाइम बचा सकते हैं, तो आप इस क्वेश्चन के लिए वहाँ पे टाइम सेव कर पाएंगे और आसानी से अपनी प्रॉब्लम को हैंडल कर पाएंगे। बात समझ पा रहे हो। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारा यूज़ होता है। इसी तरीके से हमें पता है कि जो स्फीयर होता है, यानी कि जो गोला होता है, उसका वॉल्यूम क्या होता है, उसका वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। ये हमारा स्फीयर का वॉल्यूम होता है, यानी कि गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। आर क्या होती है, उसकी रेडियस यानी कि त्रिज्या होती है। तो यहाँ पे भी आर का क्यूब का मतलब है, यानी कि घन की तो बात हो रही है यहाँ पे भी,
तो आर जो भी आपको दे रखा होगा उसका घन यहाँ पे आपको निकालना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे भी जरूरत पड़ने वाली है। एक आपको क्यूब, यदि हम घन की बात करें तो क्यूब का आयतन क्या होता है, क्यूब यानी कि घन का जो आयतन है, ठीक है, वो क्या होता है, वो होता है भुजा की पावर 3। तो कोई भी ए आपको भुजा दे रखी है, साइड दे रखी है, तो उसका क्यूब यहाँ पे आप निकालेंगे, तो यहाँ पे भी आपको इस क्यूब की ज़रूरत पड़ती है। तो ये कुछ एप्लीकेशन है जहाँ पे आपको डायरेक्ट सवाल में ज़रूरत पड़ने वाला है, ठीक है, चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट है, चाहे हमारा वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर है, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ द क्यूब है, तो डायरेक्ट आपको ये ज़रूरत पड़ने वाली है वहाँ पे। तो इस टाइप की जो भी क्वेश्चन आपको कम्पिटिटिव एग्जाम्स में मिलेंगे उन्हें आप वहाँ पे डायरेक्ट इस ट्रिक से कर सकते हो। तो जल्दी से एक एग्जांपल हम और कर लेते हैं जिससे कि आपका जो डाउट है बिल्कुल क्लियर हो जाए और आपको कभी भी क्यूब निकालने में कोई प्रॉब्लम ना आए और अपना टाइम आप सेव कर सकें। चलिए, तो नेक्स्ट हमारे पास एक प्रॉब्लम है, अभी जल्दी से हमें यहाँ पे क्यूब निकालना है 96 का क्यूब। 96 का क्यूब हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। पहला जो नंबर है इसका क्यूब करेंगे, 9 का क्यूब हमें पता है 729 होता है, सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं, मैंने बताया तो 10 तक के क्यूब तो रटने ही पड़ेंगे चाहे कुछ ही हो जाए। 6 का क्यूब करेंगे 216 होता है। अब पहले वाले का स्क्वायर दूसरे वाले को मल्टीप्लाई, पहले का स्क्वायर 9 का स्क्वायर होता है 81, 81 6 जा कितना हो जाएगा 6, ये आ गया 846। अब क्या करना है, सेकंड वाले का स्क्वायर और फर्स्ट को मल्टीप्लाई, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 और 36 9 जा हो जाएगा हमारे पास, यानी कि 360 और 36 वहाँ से गया 60 यानी कि 324, यही आएगा, चेक कर लेना एक बार, क्योंकि जब हम 6 का स्क्वायर करेंगे 36 × 9 तो 36 × 9 आएगा 324, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बीच के जो दोनों नंबर होते हैं इनका तो डबल करना होता है, इसका डबल कर दीजिए, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 17 और ये 9, ऐसे यहाँ पे इसका डबल कर दीजिए, ये आ गया। अब कुछ नहीं करना होता है, ऐड कर देना होता है, ये 216 है हमारे पास, इन दोनों को ऐड कर दो, 8 4 12, 1 4 2 6 7 6 3 9, इन दोनों को ऐड कर दो, 6 2 8 8 7 15 40। ये एक्चुअली आपको समझाना होता है इसलिए इतना टाइम लगता है, आप जब एग्जाम में करोगे, अपना प्रैक्टिस करोगे तो बहुत सेकंडों में कर दोगे आप, बिल्कुल टाइम नहीं लगने वाला है यहाँ पे, ठीक है। ये तो मुझे आपको एक एक स्टेप समझाना होता है इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है। अब देखो 216 में हमारे आंसर में क्या आने वाला है, 6 आने वाला है, बिल्कुल ठीक है। तो 21 जो है वो यहाँ पे कैरी हो जाएगा, तो ये बनेगा 213 729 993, तो 3 आ जाएगा, फिर से क्या आएगा 99 यहाँ पे आ जाएगा, इन्हें ऐड कर दीजिए, 9 8 7 10 15 1 और ये 15, इसमें क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, तो 155 यहाँ पे कैरी हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 8 8 यानी कि 884 ये आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाने वाला है यहाँ पे 884736, यानी कि 96 का जब आप क्यूब करोगे तो आपको ये वैल्यू यहाँ पे मिल जाने वाली है। तो प्यारे बच्चों, बिल्कुल बढ़िया से आपने आई थिंक ये कंसेप्ट समझ लिया है, ठीक है। अब हम आपको कुछ एग्जांपल्स देते हैं जिनका आपको कमेंट सेक्शन में हमें सॉल्यूशन देना है और इसी ट्रिक से निकालना है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि आपका टाइम वहाँ पे सेव हो रहा है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं हम आपको यहाँ पे होमवर्क के लिए, जिनका सॉल्यूशन आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। तो कितनी भी बड़ी संख्या हो आप उसका क्यूब यहाँ पे सेकंडों में निकाल सकते हैं। चलिए अब जल्दी से हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे 14 का क्यूब आपको निकालना है, 14 का क्यूब क्या होता है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। 16 का क्यूब बताना है, 37 का क्यूब बताना है, 89 का क्यूब। तो इन सब का क्यूब आपको निकालना है और आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है, हम आपके कमेंट्स का वेट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी आपके यार दोस्त हैं, सबके साथ शेयर कर दीजिए। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तो इस तरह की नई नई अच्छी ट्रिक्स लेकर के हम आते रहेंगे आपके लिए हमेशा, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। जब तक अगली वीडियो आती है तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी तो बढ़ेगा इंडिया, ठीक है। तो तब तक के लिए टेक केयर।